तो मैं डेली लिंक्डइन पर 10-10, 20-20 लोगों को मैसेज करती थी कि मुझे ऑल इंडिया रैंक आई हुई है, कोई जॉब होगी, कोई इंटर्नशिप होगी तो मुझे बताना। मुझे जो ऑल इंडिया रैंक आई है, मैं अब तक घर पे ही बैठी हुई थी। काफ़ी डिप्रेसिंग थॉट्स मुझे आते थे कि मेरे ऑल इंडिया रैंक का क्या वर्थ है। मैं बस जॉब यूट्यूब यही कर रही थी। तो जो मेरा सपना था सीएस के टाइम पे कि मैं ऑफिस जाया करूँगी, नए-नए लोगों से मिलूँगी, मेरे ओपिनियंस बोर्ड मेंबर्स के साथ शेयर करूँगी, वो सिर्फ एक सपना ही रह गया। क्या जॉब के साथ हम कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं? और क्या जॉब में इतनी इनकम नहीं मिलती कि आजकल सारे लोग यूट्यूब पर आ रहे हैं? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा पटेल है एंड मेरी कहानी का ये साइड तो आप सभी को पता होगा कि मैं एक सीएस हूँ, एक ऑल इंडिया रैंकर हूँ, एक यूट्यूबर हूँ और एक लॉयर भी हूँ। बट इसके पीछे की स्ट्रगल्स और इसके पीछे के सेक्रीफाइसेस और ये सब मैंने कैसे किया, इस साइड का कहानी किसी को नहीं पता है एंड यही कहानी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो मेरी कहानी शुरू होती है जब मैं 5 साल की थी। तो मेरे मम्मी पापा ने स्कूलिंग नहीं की है, उनको मौका नहीं मिला कि वो स्कूल जा सके, बट उनका सपना था कि जो भी उनके बच्चे होंगे उनको वो काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाए और इंग्लिश मीडियम में डाले। तो मेरे भैया और मेरी बहन और मुझे तीनों को ही पापा ने इंग्लिश मीडियम में डाला एंड बचपन से ही मैं अपने भैया और बहन को देखती आ रही हूँ कि वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगेन्स एट होम। तो इसी तरीके से मैंने सीखा कि यार पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई अच्छी होती है। तो मैं पढ़ती गई और मुझे मार्क्स अच्छे आते गए। बट धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई और मेरी टीनेजर एज आ गई। अब मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया क्योंकि मुझे दोस्त मिले एंड मुझे आ गया पीयर प्रेशर। मुझे लगा अगर मुझे दोस्ती रखनी है तो मुझे इन लोगों के साथ डेली बाहर घूमना पड़ेगा, कैफ़े जाना पड़ेगा, क्लब्स जाने पड़ेंगे और बस घूमना शूमना ये सारा स्टार्ट हो गया। और पढ़ाई इसके चलते मेरी पीछे रह गई एंड मेरे मार्क्स कम आना स्टार्ट हो गए। तो मुझे इस चीज़ का सबक बहुत जल्दी मिल चुका था जब मैं 12th स्टैंडर्ड में आ गई, क्योंकि जब मुझे सबसे ज़्यादा मेरे दोस्तों की ज़रूरत थी उस टाइम पर वो लोग मेरे साथ नहीं थे। तब मुझे समझ आ गया था कि यार सब धोखा दे देंगे बट पढ़ाई धोखा नहीं देगी एंड दोबारा मैंने पढ़ाई पर मेरा फोकस ला दिया। बट 12th स्टैंडर्ड में क्या होता है ना, आपके आसपास बहुत प्रेशर होता है एंड सब यही बोलते हैं कि जो परसेंटेज आपको चाहिए वो आप दीवार पर लगा दो एंड हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते इसके चलते। तो मैं बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो गई थी मेरे 12th स्टैंडर्ड में कि यार मुझे तो 91 परसेंटेज लाना है, 91 परसेंटेज लाना है। खुद से एक्सपेक्टेशंस करना बहुत स्टार्ट कर दिया था। बट जब 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया तब जो मैंने खुद से एक्सपेक्ट किया था वो मुझे नहीं आया था। मुझे आई थी 84 परसेंटेज। जो मेरे एक्सपेक्टेशंस थे वो पूरे नहीं हो पाए। वो मुझे एक्चुअल में तैयार कर रहे थे मेरे प्रोफेशनल जर्नी के लिए, क्योंकि 12th के बाद ही मैंने मेरे सीएस की जर्नी स्टार्ट की। फाउंडेशन की जब मैंने पढ़ाई की तब मेरे माइंड में ये था कि मुझे रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, मुझे बस पढ़ाई पे फोकस करनी है। एंड फिर मुझे फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक 18th आई। तब मुझे समझा कि शायद मेरा अप्रोच सही है। एग्जीक्यूटिव में भी मैं इसी तरीके से पढ़ाई करने लग गई एंड एग्जीक्यूटिव में भी मुझे ऑल इंडिया रैंक 9th आई। जब मेरी प्रोफेशनल की जर्नी स्टार्ट हुई, प्रोफेशनल भी मैंने क्लियर कर लिया था फेब 2020 में एंड मुझे उसमें ऑल इंडिया रैंक 13th आई हुई थी। तो मेरी ग्रेजुएशन के पहले ही मेरा प्रोफेशनल कोर्स यानी कि सीएस कंप्लीट हो चुका था एंड आई वाज अ सीएस एट द एज ऑफ 20। सो दोस्तों, मेरी ये सारी जर्नी सुन के आपको लग रहा होगा कि यार इसकी तो जर्नी बहुत बढ़िया है, ऑल इंडिया रैंक भी आ चुकी है, अब इसको अच्छा सा पैकेज मिल गया होगा। बट मेन कहानी तो अभी शुरू होती है। भले मुझे ऑल इंडिया रैंक आई है बट मेरे स्ट्रगल्स अभी स्टार्ट होते हैं। फेब 2020 में मैं क्लियर हुई थी बट मेरे कोई भी कॉर्पोरेट बैकग्राउंड में ना मेरे फैमिली मेम्बर्स थे ना मेरे दोस्त थे। तो मुझे कैसे अप्रोच करना है कंपनीज को ये मुझे नहीं आता था। तो मैं डेली लिंक्डइन पर 10-10, 20-20 लोगों को मैसेज करती थी कि मुझे ऑल इंडिया रैंक आई हुई है, कोई जॉब होगी, कोई इंटर्नशिप होगी तो मुझे बताना। इस तरीके से मुझे एचडीएफसी लिमिटेड में अपॉर्चुनिटी मिल गई। मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया एंड मुझे वहाँ अपॉइंट भी कर लिया विद अ स्टाइपेंड ऑफ 18,000 पर मंथ। बट मेरी ज्वाइनिंग की डेट थी 25 मार्च 2020 एंड 24 मार्च 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया हुआ था। तो जिसके चलते मेरी ज्वाइनिंग काफ़ी डिले हो गई क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड में वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी नहीं थी। तो मार्च का महीना निकल चुका था, अप्रैल का महीना भी निकल चुका था। मैंने एचडीएफसी वालों से कांटेक्ट किया, मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता लॉकडाउन जल्दी ख़त्म होगा, आप मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दो। उन्होंने कहा हमारे ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बट जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है हम आपको ज़रूर अपॉइंट कर लेंगे। एंड इसी तरीके से मैंने वेट किया। फिर अप्रैल का महीना निकला, मई का महीना निकला, जून का महीना निकला, जुलाई का भी महीना निकल गया।
बट मेरे जो सारे फ्रेंड्स थे जिनको ऑल इंडिया रैंक भी नहीं आई हुई थी, वो अपॉइंट भी हो चुके थे, उनकी इंटर्नशिप भी स्टार्ट हो चुकी थी, उनकी इनकम भी स्टार्ट हो चुकी थी। एंड मुझे जो ऑल इंडिया रैंक आई है, मैं अब तक घर पे ही बैठी हुई थी। काफ़ी डिप्रेसिंग थॉट्स मुझे आते थे कि मेरे ऑल इंडिया रैंक का क्या वर्थ है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नई कंपनी ढूंढूंगी। बट दैट वाज नॉट ईजी बिकॉज कोविड का टाइम था, जॉब मिलना बहुत मुश्किल था और यहाँ तो मैं इंटर्नशिप ढूंढ रही थी। बट मैंने हार नहीं मानी। जितने भी कॉन्टैक्ट थे मैंने सबको कॉल लगाया, सबको मैसेज किया। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। जुलाई में मैंने स्टार्ट किया एंड सितंबर में जाके मुझे टाटा कैपिटल लिमिटेड में अपॉर्चुनिटी मिली। एंड तब मेरी सितंबर 1 2020 में मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है 12 महीनों की। बट इट वॉज कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप। तो जो मेरा सपना था सीएस के टाइम पे कि मैं ऑफिस जाया करूँगी, नए नए लोगों से मिलूंगी, मेरे ओपिनियंस बोर्ड मेंबर्स के साथ शेयर करूँगी, वो सिर्फ एक सपना ही रह गया बिकॉज मेरी स्टार्ट ही वर्क फ्रॉम होम से हुई। बट ठीक है, मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया पॉजिटिवली एंड मैं मेरा काम करती गई। बट यार ये वर्क फ्रॉम होम था तो इतना लोड होता नहीं था। मुझे काफ़ी फिर बोर होने लग गया कि मैं मेरे जो फ्री टाइम बच रहा है उसमें क्या करूँ। सो मैंने सोचा चलो यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यूट्यूब पर वीडियोस बनाना स्टार्ट किए। स्टार्टिंग के 1-2 वीडियोस में मुझे कुछ खास रिस्पॉन्स मिला नहीं। बट फिर मैंने देखा कि शायद मैं कंटेंट वो नहीं डाल रही जो ऑडियंस को चाहिए। तो मैंने मेरा लिंक्डइन ओपन किया एंड एक दिन मैंने देखा कि मेरे लिंक्डइन पर ना काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं बच्चों के कि दीदी आपको ऑल इंडिया रैंक कैसी आई। तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाते हैं। तो मुझे कुछ पता नहीं था कैसे वीडियो बनाते हैं। मैंने मेरे बेड के सामने चेयर रखी, चेयर के ऊपर पिलो रखा, पिलो के ऊपर मेरा ओप्पो का फ़ोन था उस टाइम पे, वो भी पोर्ट्रेट मोड में रख दिया एंड मैं बस बोलती गई और मैंने वो अपलोड कर दिया। बट वो वीडियो हिट हुआ एंड मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। बट बच्चों के काफ़ी डिमांड थे, बच्चों के कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए कि नेहा दी आप ना अच्छे क्वालिटी से वीडियो शूट किया करो और रिंग लाइट लगाया करो। तब मैंने थोड़ी रिसर्च की कि यार वीडियो कैसे बनाते हैं। तब मुझे समझा कि वीडियो लैंडस्केप में बनाया करते हैं, एक रिंग लाइट चाहिए होती है, कैमरा स्टैंड चाहिए होता है। तो मैंने सोचा इसके लिए तो मुझे इनकम चाहिए होगी अच्छी खासी क्योंकि इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव। बट मेरी यूट्यूब से इनकम थोड़ी बहुत स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने अप्रैल 2021 को मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी एंड विद इन 1 मंथ मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। तो मुझे एडसेंस से रेवेन्यू आ जाता था एंड 2 मंथ्स में मुझे ब्रांड ने भी अप्रोच कर लिया था। तो करीब करीब आप ऐसा बोल सकते हो कि 20 to 25,000 पर मंथ मुझे उस टाइम पे इनकम मिल जाती थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसी इनकम से कैमरा स्टैंड भी खरीदती हूँ, रिंग लाइट भी खरीदती हूँ और मैंने डीएसएलआर भी फिर खरीद लिया यूट्यूब के इनकम से। तो धीरे धीरे मेरा यूट्यूब ग्रो होता गया कि बट फिर मुझे याद आया कि जो मुझे इंटर्नशिप के टाइम पे हरेसमेंट हुई थी जॉब ढूंढने में, वो मुझे अब इंटर्नशिप खत्म होता है तब नहीं चाहिए। इसलिए जुलाई 2021 से ही मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। बट मार्केट में कोविड चल रहा था तो जॉब मिलना डिफ़िकल्ट था। बट मुझे एक प्राइवेट कंपनी मिली। मैंने सोचा कि मैं इस प्राइवेट कंपनी में जाती हूँ बिकॉज वो कंपनी आईपीओ ला रही थी। सो मुझे मेरे इंटर्नशिप खत्म हो उसके पहले मेरे हाथ में एक जॉब तो थी बट वो प्राइवेट कंपनी थी। तो मैंने मेरे दोस्तों से एडवाइस ली, मेरे फैमिली मेम्बर्स से एडवाइस ली। दे वर लाइक कि देख यार तू 2 चीज़ गलत कर रही है। एक तो तू यूट्यूब करना कंटिन्यू करने का सोच रही है, तो तेरे को यूट्यूब छोड़ना चाहिए और अब तेरे को कम्प्लीटली जॉब पे फोकस करना चाहिए क्योंकि यू आर अ प्रोफेशनल। और दूसरी चीज़ उन्होंने मेरे को बोली कि तू प्राइवेट कंपनी में मत जा, पैकेज भी कुछ इतना अच्छा ऑफर नहीं कर रहे थे मुझे, तू एक अच्छी लिस्टेड कंपनी ढूंढ। बट पता नहीं मैंने उन लोगों की बात नहीं सुनी, जो मेरा दिल चाह रहा था मैंने वही किया। मैंने सोचा मैं जैसे तैसे मैनेज कर लूँगी, यूट्यूब के वीडियोस भी बना लूँगी और जॉब भी कर लूँगी। उस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, बट मुझे पता था कि मेरे को दोनों चीज़ करनी है। तो सितंबर 21 में मेरा ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड में ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई। इट वॉज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड डेली ऑफिस जाना होता था क्योंकि वर्क फ्रॉम ऑफिस होता था ये। तो यूट्यूब पे थोड़ा सा अफेक्ट होना स्टार्ट हो गया। मैं घर पे आती थी 7-8 बजे तक, उसके बाद मैं यूट्यूब वीडियोस को शूट करती थी एंड फिर एडिट भी तब मैं खुद ही करती थी, तो रात के 1-2 बज जाते थे। तो ऐसे मेरा डेली स्केड्यूल स्टार्ट हो गया एंड आईपीओ का काम था तो आईपीओ का लोड भी चल रहा था। तो मुझे याद है एक टाइम ऐसा आया था कि मैं पड़ गई थी बीमार और मैं 2 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थी क्योंकि मैं अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। मैं बस जॉब यूट्यूब यही कर रही थी। तब मुझे समझा कि नहीं, मुझे खुद पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बट फिर भी जैसे मैं रिकवर हुई उसके बाद मैंने दोनों छोड़ा नहीं, मैं फिर भी दोनों ही करती रही बट खुद पे थोड़ा ध्यान रख के।
तो मेरे कंपनी में आईपीओ की प्रिपरेशन जोरों शोरों से स्टार्ट हो गई। अब आईपीओ में क्या होता है, ये 1 महीने की प्रोसेस नहीं होती है। इसमें सबसे पहले आपको सेबी के साथ डीआरएचपी फाइल करनी होती है, फिर सेबी का अप्रूवल आता है, उसके ऑब्जर्वेशंस आते हैं, उस पर रिप्लाई करना होता है। उसके बाद आप यूडीआरएचपी फाइल करते हो, फिर आरएचपी फाइल करते हो, फिर प्रोस्पेक्टस फाइल करते हो, एंड तब जाके आपका आईपीओ आता है। एंड ये सब प्रोसेस में 1 या 2 साल तो लग ही जाते हैं। एंड उसमें आपको बैंकर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, लॉयर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं। कंप्लाइंस एंड फिनांस टीम का सबसे ज़्यादा रोल होता है आईपीओ में, एंड मैं थी कंप्लाइंस डिपार्टमेंट में। तो हमें रात के डेली 1 या 2 तो बज ही जा रहे थे आईपीओ के काम में। एंड उसमें मेरा यूट्यूब पे फोकस थोड़ा सा हिल गया था, बट मुझे पता था कि ये टेम्पररी है, एक टाइम पे आईपीओ आ जाएगा, उसके बाद मेरा वापस से यूट्यूब पर ध्यान हो जाएगा। इस आईपीओ जर्नी में मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी। सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी वो था पेशेंस, क्योंकि आईपीओ जैसे कि मैंने मेंशन किया 1 महीने का जर्नी नहीं होता है। इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आए थे, क्योंकि डिमांड एनालाइज करना होता है। जो हम वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वैल्यूएशन मार्केट से मिलना मुश्किल होता है। तो वो वैल्यूएशन के साथ क्या आप आगे प्रोसीड करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, ये सारा प्रमोटर का कॉल होता है। तो उसमें हम बस प्रमोटर को हेल्प कर सकते हैं, बैंकर्स लॉयर्स बस हेल्प कर सकते हैं, एट द एंड वो प्रमोटर का कॉल होता है। तो एक टाइम पर ऐसा हो चुका था कि छोड़ो हम आईपीओ नहीं लाते, क्योंकि जो हम सोच रहे थे वैसा हमें नहीं मिल रहा था। बट फिर दोबारा हमने रीस्टार्ट किया, तो ये सारा कन्फ्यूजन था, बट फिर भी हम अड़े रहे और हमने आईपीओ ला लिया। सितंबर 2021 में मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी। सितंबर 2022 को डीआरएचपी फाइल हुआ था, एंड नवंबर 2023 में इस कंपनी की आईपीओ आई थी। आईपीओ से एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई थी कि मेरे कनेक्शंस बन गए थे बहुत सारे, क्योंकि आपको रेगुलरली टच में रहना पड़ता है बैंकर्स के और लॉयर्स के, आईसीए के जो कि इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स और कंसल्टेंट्स हैं। तो इससे मेरे मार्केट में कनेक्शंस काफ़ी अच्छे बन चुके थे। तो जो मेरे दोस्त बोल रहे थे कि तू इस कंपनी में मत जा, तेरे को नहीं सीखने मिलेगा, बट मैं काफ़ी अच्छा उनसे सीख रही थी, एंड मेरे कनेक्शंस काफ़ी अच्छे बिल्ड हो गए थे नेचुरली। आईपीओ का प्रोसेस करते करते साइड बाय साइड मैं मेरे यूट्यूब पर भी ध्यान तो दे ही रही थी, यूट्यूब के वीडियोस भी बना ही रही थी। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरे सैलरी से ज़्यादा मेरे यूट्यूब की अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। तो यूट्यूब में इतनी सारी पोटेंशियल है मुझे बाद में पता चली, क्योंकि मेरा मोटिव कभी यूट्यूब स्टार्ट करने का ये नहीं था कि मुझे रेवेन्यू मिले। मुझे बस पसंद था यूट्यूब वीडियोस बनाना, बच्चों से कनेक्ट करना, इसलिए मैं बनाती थी। बट एक टाइम ऐसा आ गया कि सैलरी से ज़्यादा मेरे को यूट्यूब की अर्निंग्स मिल रही है, और वो भी कंसिस्टेंटली। तो मेरे माइंड में ऐसा आया कि क्या करें, अब जॉब कंटिन्यू करें या ना करें, कि सिर्फ यूट्यूब ही करें, क्योंकि यूट्यूब से तो अर्निंग हो रही है अच्छी खासी। एंड मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, जॉब छोड़ देते हैं, यूट्यूब ही करते हैं। बट मैंने बहुत सोचा, उसके बाद मुझे पता चला कि यूट्यूब की इनकम कंसिस्टेंट नहीं होती है। किसी महीने आपको अच्छे ब्रांड्स मिल जाते हैं, किसी महीने आपको अच्छे ब्रांड्स नहीं मिलते। तो अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है, एंड मुझे ये रिस्क इस एज में नहीं लेना था, एंड मुझे प्रोफेशनल एक्सपोजर भी चाहिए था। बट इस टाइम पे मेरे पास काफ़ी अच्छा एक्सपोजर था, तो मुझे इस टाइम जॉब ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे पास एक्सपोजर था। तो जो उस टाइम पे मेरे स्ट्रगल्स थे कि मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कॉर्पोरेट बैकग्राउंड नहीं है, इस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने उस टाइम पे सही डिसीजन लिया ब्लू जेट हेल्थ केयर को ज्वाइन करने का। तो जो हमें कभी कभी लगता है कि यार ये मुझे क्या ही करके देगा, इसमें पैसे कम है, ऐसे नहीं होता है, सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं। तो उस टाइम पर जो मेरे दोस्तों ने मुझे एडवाइस दी थी कि तू यूट्यूब छोड़ दे, या तो तू प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन मत कर, अगर मैं उस टाइम पर उनकी एडवाइस मानती तो मैं शायद आज यहाँ पे नहीं खड़ी होती, क्योंकि यूट्यूब के चलते ही मुझे ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। मुझे इवेंट्स में बुलाया जाता है एज अ स्पीकर बिकॉज ऑफ माई यूट्यूब बैकग्राउंड। तो मुझे कभी कभी लगता है कि आपको आपके आसपास की नहीं, खुद की भी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए क्या बेटर है। तो मेरा जोश टॉक्स में आने का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था कि आप जॉब के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। ये बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आपने ठान लिया है कि आपको दोनों करना है तो दोनों आराम से हो सकता है, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। किसी से पूछा गया वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, किसी ने बोला अपने पैरों पर खड़ा होना, तो किसी ने कहा खुद के फैसले खुद से लेना, जिसका एक ही मतलब है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। ये मैसेज उन सभी महिलाओं के लिए है जो फैमिली और फाइनेंशियल चुनौतियों के बाद भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं।
अगर आप चाहती हैं तो सब कुछ संभव है, पर जरूरत है तो सिर्फ आपके जुनून की, आपके डिसीजन की और जोश की। हमें पता है हम काबिल हैं, पर घरेलू काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने हमें इतना जकड़ा हुआ है कि खुद के सपने पूरे करने का कभी मौका ही नहीं मिला। तो आइए अपने हालातों को हराकर जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन कोर्स के साथ। ये कोर्स उन सभी काबिल औरतों के लिए है जो घर पर बैठकर काम करना चाहती हैं और महीने के महीने एक इनकम अर्न करना चाहती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। अब खुद को रोकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का समय है। पर कैसे, ये जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।